नमस्कार। अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, साहित्य पर आधारित ये चैनल है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे साहित्य पर ही, क्योंकि जैसा हम सभी एपिसोड्स में करते आए हैं कि हम साहित्य पर ही बात करते हैं। लेकिन जब हम साहित्य पर बात करने चलते हैं तो कोई एक ऐसा होना चाहिए साहित्यकार हमारे साथ जो विद्वान हो। जहाँ तक साहित्य की हर विधाओं का सवाल है, जिसमें उपन्यास है, कहानियां हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, उसका ज्ञाता तो हो ही। साथ ही जो हम वोकेबलरी कहते हैं, जो शब्द होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, बड़ी ताकत होती है शब्दों में। तो कोई ऐसा होना चाहिए मार्गदर्शक जो हमें ये सुझाए कि सही शब्द क्या है, किस जगह पे किस शब्दों का प्रयोग किया जाए, सिंटेक्स क्या होना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ हैं काशी में 4 दशकों से भी ज्यादा साहित्य की सेवा करने वाले सरस्वती पुत्र डॉक्टर गौतम चटर्जी। आइए उनका स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। हम एक दूसरे का स्वागत करें क्योंकि आप इतना अच्छा कार्यक्रम ये सारे अंक बना रही हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ नहीं, अभिव्यक्ति इस चैनल। आपके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पा रहा है। और कहते हैं ना कि वाइब्स आती हैं अपने पास भी, तो वो जो आती हैं पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास, तो उनसे मुझे भी कुछ राह मिलती है, कुछ एनर्जी मिलती है, अंदर की स्पिरिचुअल एक शक्ति मिलती है कि ये सब संभव हो पाता है। तो मैं जो चर्चा कर ही रही थी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, कि सही शब्द क्या हो, सिंटेक्स क्या हो। और मैंने जहाँ तक आपका पढ़ा है, मतलब चाहे कविताएं हो, चाहे लेख हो, या कोई भी आपके इवन फिल्म भी हो, नाटक भी हो, तो वर्ड्स भले ही बड़े अलग अलग हों, है ना, कभी सोचने पड़े, लेकिन अलग होने के साथ साथ वो एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है जो उस जगह पे अप्रोप्रिएट होती है। बिल्कुल, मतलब हम कह ही नहीं सकते कि इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड ले सकता है। ये जो आपका हुनर है, ये भी बड़ा प्रभावित करता है पाठकों को, दर्शकों को, जब आपकी प्ले देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पाठक जब आपको पढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके इस हुनर से लाभान्वित हों, आप उनका थोड़ा मार्गदर्शन करें कि वर्ड्स को कैसे यूज करें, कि उनकी जो वास्तव में शक्ति है वो लोगों तक कम्युनिकेट हो। देखिए, ऐसा है कि भाषिक शुद्धता या जी। भाषिक शुचिता एक बहुत बड़ी चीज है भारतीय वाङ्मय में, विद्या वाङ्मय में, भारतीय हम्म। परंपरा में। लेकिन भाषिक शुचिता या प्यूरिटी इन लैंग्वेज, हम्म। ये हमारे में क्रमशः कम होती गई है। इसके कई जी। कारण हो सकते हैं। हम्म। इसमें आज मीडिया भी है। पहले मीडिया से ही लोग सीखते थे, आज मीडिया ही इसको भ्रष्ट कर चुका है। तो हम्म। भाषिक शुद्धता क्यों जरूरी है, इस पर हम लोग ये बात कर सकते हैं हम्म। कि भाषिक शुद्धता पर ये वक्ता हमेशा इस बात पर जोर देता है, बार बार कहता है कि हम्म। समाज में जो डिसऑर्डर है, जी। गतियां हैं, विसंगतियां हैं, पहली हम्म। बात तो वो दूर भाषिक शुद्धता से। जी। व्यक्ति के जो अपने कोई भी दुख है, प्रॉब्लम है, हम्म। समस्या है, क्लेश है, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और ये वक्ता ये भी गारंटी के साथ कहता है कि हम्म। अगर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया जाए, हम्म। एप्ट वर्ड का यूज किया जाए, जी। तो अगर कोई व्यक्ति साल्वेशन चाहता है, इमेंसिपेशन चाहता है, हम्म। मुक्ति या मोक्ष चाहता है, उसे मिल जाएगा। बिना कोई योग अच्छा। किए, बिना कुछ भी किए, तपस्या किए, सिर्फ हम्म। भाषिक शुद्धता के आधार। तरीका तो बहुत बार बताएं। हमने ये कहा गया है, हाँ, कि हम्म। कैसे। हम्म। अब क्या होता है कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना कैसे होता है जी। कि भी होता है कि जैसे मेरे पास मुझे कुछ कहना है, हम्म। उस बात को मुझे आप तक पहुंचानी है। जी। ये भारतीय परंपरा में हम्म। ये कवि के पास ये गुण होता है। हम्म। कवि जो है वो ऋषि होता है। ऋषि हम्म। को अंग्रेजी में सीएन है। बिल्कुल। और सीएन इज वन हु सीज द विजन, हम्म। यानी जिसको हमारे यहाँ मंत्र कहा गया है, लेकिन आज की भाषा में अगर हम लोग
देखें कि मंत्र समझ में नहीं आएगा, हम्म। तो कोई ऐसी जो उसके पास अचानक से कौंधी है, जी। जब भी कोई ऐसी बात कौंधी की तो वो हमेशा मौलिक होगी, हम्म। नई होगी, और वो अपने साथ अपनी अपना एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज लेके आएगी, अच्छा। या अपना एक रूप लेके आएगी, फॉर्म लेके आएगी। हम्म। हम लोग जैसे एक शब्द समझते हैं, तम। तम माने अंधियारा, बचपन से हमको जी। पढ़ाया जाता है, हम्म। अंधाई है हम्म। ना। तम का मतलब अंधेरा, ये क्लास 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़ाया जाता है। जी। और उस वक्त हम लोग को उपनिषद पढ़ाई जाती है। उपनिषद की लाइन है कि हम्म। अस्तो माँ हम्म। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बोला जाता है ना। ज्योतिर्गमय, जी जी। असत्य से सत्य की ओर, हम्म। तमस से हम लोग सत्य रज तमस जानते हैं, तम जानते हैं, ज्योति जी की जी। ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर, इसे पढ़ते हैं। तो उसमें भी हम लोग को तम पढ़ाया जाता है, और हम लोग जीवन भर तम का मतलब अंधेरा ही जानते रहते हैं। अब ये जी। इन जनरल भीड़ की भाषा हो, हम्म। लेकिन जो व्यक्ति और गहराई में जानना चाहेगा, तो हम्म। उसका मतलब है कि जो तम का मतलब है कि जो अनमैनिफेस्ट है, जो अव्यक्त है अच्छा। विशाल कॉस्मोस में, हम्म। वो ईश्वर अव्यक्त, उसने हम्म। अपने गर्भ में जो हम्म। मैनिफेस्ट है, वो अरूप में रखा है, रूपहीन रखा हुआ है। जी जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कॉम्प्रिहेंसिव और बोधगम्य बनाने का, हम्म। कि इस पूरी सृष्टि में जो हम्म। अव्यक्त है, जो हम्म। अनमैनिफेस्ट है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, जिसको हम्म। कोई ऋषि जानने के बाद व्यक्त करता है, हम्म। उस अव्यक्त ज्ञान को, हम्म। ईश्वर के रूप को, जो उसके गर्भ में जो हम्म। मैनिफेस्ट होने की संभावना है, यानी कि मैनिफेस्ट होना है, या मैनिफेस्ट जो चीज होगा, वो हम्म। अरूप, मैंने रूपहीन रूप से उसके पास रखा हुआ है। हम्म। तो जब वो अनमैनिफेस्ट है, गर्भ में है, जैसे हम्म। माँ के गर्भ में अगर भ्रूण है, बच्चा है, तो हम्म। अंधेरे में है ना। जी जी। इसलिए तम का मतलब अंधेरा बताया गया है, शब्दार्थ, तत्वार्थ नहीं है ये। अच्छा अच्छा। तम का मतलब अंधेरा होता है, इस अर्थ में होता अच्छा। है ना, कि हम्म। अ, इसको समझाने के लिए बहुत सारे साधारण उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो बिल्कुल अभी इसकी गरिमा को कम कर देंगे, हम्म। लेकिन हम नहीं देते उदाहरण, क्योंकि अपने आप में बात समझ में आ रही है। जी जी। तो तम का मतलब जो अंधेरा होता है, ये एक साधारण भाषा में ठीक है, लेकिन इसका हम्म। एक्चुअल मतलब होता है कि जो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त, उसको जो हम्म। व्यक्त करता है, तो हम्म। उससे क्या होता है कि जो अज्ञान का अंधेरा छट जाता है और ज्ञान हम्म। आता है। तो जो शुद्धोधन ने नाम रखा था अपने बेटे का गौतम, हम्म। कई मुनियों, कई पंडितों सबसे सलाह कर लेकर के हम्म। रखा था ना, सिद्ध गौतम। जी जी। बाद में बोध बुद्ध कहना है, और वो उनका हम्म। कहना है सभी में वो बुद्ध होता है, ऐसे कोई नाम संज्ञा चली गई है हमेशा के लिए। तो हम्म। उसका मतलब ये, जो उस अंधेरे को हटाता है, उस तम को हटाता है, यानी कि जो अव्यक्त को व्यक्त करता है। जी जी जी। अब क्या होता है कि जो जिस प्रकार का होता है ना, हम्म। वो अव्यक्त यानी कि लाइट उसके पास उसी ढंग से व्यक्त होती है। अच्छा। जैसे, हम्म। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप ईश्वर को ब्यूटी के रूप में देखना चाहते हैं, हम्म। तो आपके, और ब्यूटी को आप लिटरेचर में देखना चाहते हैं, तो लिटरेचर की चीजें आपके पास आएंगी, कहानी, कविता आदि आएगी, अच्छा। कोई ड्रामा हम्म। कॉमेडी आएगा। अगर आप हम्म। उसको उस अगर आप उसको प्रेम के रूप में देखना चाहते हैं ईश्वर को, तो हम्म। प्रेम के रूप में प्रकट हो। तो अगर मान लीजिए कि ये वक्ता हम्म। अपने पूरे जीवन काल में हम्म। प्रकाश को, अव्यक्त को एस्थेटिक्स के रूप में, ब्यूटी के रूप में देखना चाहता है, तो वो हम्म। आर्ट एंड कल्चर के रूप में आता रहा है, आता कौनता है। वो इसकी अच्छा। शक्ति है। वो अगर ये सोचे कि हम्म। मुझे तो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर उसका ज्ञान रह गया, क्योंकि अच्छा। उसके पास बात जो कौंधी है, कविता के रूप हम्म। में, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, फिल्म के रूप में, कोई नई हम्म। बात जो आई है, वो हम्म। प्रकट ही हुआ है, वो अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, वो तम हटा है, अंधेरा हम्म। हटा है। उनका मतलब साधारण अर्थ में हुआ कि अंधेरा, हम्म। और जो उसका मूल गहराई का अर्थ है, वो ये है कि पूरा जो अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है, हम्म। उसके भीतर फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन है, तो हम्म। उसी को फॉर्म देता है। फॉर्म हम्म। देता है यानी भाषा में लाता है। जी जी। तो हमारे एक काव्य शास्त्री हुए आचार्य दंडी, वो कहते हम्म। थे कि अगर भाषा नहीं होती, शब्द नहीं होता, तो पूरी सृष्टि अंधेरे में रहती।
अब ये लाइन हम लोग को समझ में नहीं आती है, ये समझ में नहीं आता है बात, हम्म। लेकिन ये हम्म। बात हम लोग को समझना चाहिए। सही अच्छा। शब्द नहीं होता तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। हम्म। अब ये है कि शब्द को, ये जीवित शब्द कैसे हो? पहली बात है कि अगर हम उसको जी कर बोले, यानी हम्म। हमारे अनुभव में कोई घटा है तब बोले, हम्म। तो उसमें जीवंतता हो, अच्छा। उसमें प्राण। दो हम्म। तरीके हैं इसको हम्म। प्राणवंत बनाने के। पहला तो हम्म। ये कि जो हम अनुभव कर चुके हैं उसको बोले, हम्म। यानी आचरण ही कोई वाणी है। हम्म। ये 5% लोग होता है। 95% का क्या होता है? वाणी है जिससे अभी आचरण होना है, तो वाणी और अच्छा। आचरण में गैप होता है, इसलिए लोग कथनी करने में अंतर कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। जब आचरण ही वाणी के रूप में आचरित हो रहा होता है, हम्म। तो वहां पर भाषिक शुद्धता होगी ही होगी, वहां पर अच्छा। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज ही यूज होगा। तो हम्म। कवि के बारे में बता रहा था, जो कि सीयर होता है, ऋषि होता है, हम्म। वो उसके पास दो तरह के गुण होते हैं। पहले तो प्रतिभा होती है, और हम्म। दूसरी बात है कि प्रतिभा को दूसरे तक ले जाने का भी गुण होता है, जिसको कहते हैं कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उस बात को कहना। हम्म। जी। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगा तो जो जिस भाषा में बोलता है उसकी भाषिक शुद्धता होगी होगी। हम्म। दूसरी बात ये है कि हम कैसे अपनी बात में को जीवंत बनाएं। एक तो जी। आचरण होगा तो वाणी होगा। दूसरी ये है हम्म। कि वो कभी नोटिस नहीं करते कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम्म। तो जो नई सांस लेते हैं इसको निश्वास और प्रश्वास कहते हैं, हम्म। इनहेल और एक्सेल। हम्म। जब भी इनहेल करेंगे तो हम लोग हमेशा एक शुद्ध ऑक्सीजन ही लेंगे, जी। शुद्ध हवा हम्म। ही लेंगे। नहीं तो हम्म। प्राण हम लोग प्राण का चलना तो रुक जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, हम्म। ऑक्सीजन लेना है जी। ना। हम्म। विश्वास है, वो हम लोग हमेशा जब भी लेते हैं फ्रेश लेते हैं, हम्म। यानी वो हमारे पास अवेलेबल ही इसलिए है। हम्म। हम लोग परसों जो सांस ले चुके हैं उससे अभी नहीं जी सकते हैं। हम्म। हम्म। हम लोग एक हफ्ते पहले जब किसी अंग का रिकॉर्डिंग करते समय जब हम लोग सांस लिए थे, तो हम्म। उसको याद करते हम्म। हुए अभी के सांस में नहीं रहता, हमको नई सांस लेनी ही हो। जी। और जी। सांस ही ऐसी चीज होती है, इसकी मेमोरी नहीं होती, स्मृति नहीं होती है। कि आज हम्म। से 3 साल पहले जब मैं सब 1591 बार सांस ले रहा था, तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता है। अभी हम्म। अभी से मृत्यु होगी, अब हम्म। फिर फ्रेश सांस ले। तो जब बिल्कुल। फ्रेश सांस ले रहे हैं तो पूरा जीवंत है, हम्म। उसकी वजह से ही प्राण है। तो उस हम्म। वक्त हम जो भी शब्द को उच्चार देंगे तो प्राणवंत होगा ही। अच्छा। लेकिन हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। एक तो हम हम्म। लोग को ये सिखाया गया कि ध्यान करो, ध्यान करने की चीज ही नहीं है, ये अशुद्ध भाषा है। ध्यान अच्छा। देने की चीज है। हम्म। हमेशा बच्चे को कहते हैं, पढ़ाई में ध्यान दो। हम लोग हम्म। जब ध्यान देते हैं किसी सीरियल को देखते समय, हम लोग हम्म। जब इस अंक को सुनते हैं ध्यान से, तो हम्म। ध्यान कोई करता ही नहीं है, आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। पता नहीं लोग ध्यान करने बैठते हैं तो क्या करते हैं। अगर उसे कहा जाता है कि अपने थॉट्स को देखिए, हम्म। थॉट्स को आप देखते हैं, वो पश्य है, देखना है। आप ध्यान करते हैं, क्या मतलब है ये मुझे समझ नहीं आता है। मुझे लगता है ये वाक्य का जो विन्यास है हम्म। गलत है, सिंटैक्स गलत है। कि हम्म। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऑब्लिक कर रही हूँ, या वो ध्यान कर रहा है। जैसे हवा चल रही है, इसको कर रहा हूँ की भाषा में आप कैसे वाक्य बनाएंगे? कि मैं हवा कर रहा हूँ, पूरे वातावरण में हवा बह रही है, नदी बह हम्म। रही है, मैं नदी कर रहा हूँ, मैं नदी कर रही हूँ, कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा। धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, धूप मुझ हम्म। तक आ रही है, मैं धूप कर रहा हूँ, होगा ही नहीं। तो नहीं होगा। कहीं पर व्यूअरशिप नहीं आती है। हम्म। हवा से हम्म। बहने में, नदी बहने में, समुद्र बहने में, है ना, हम्म। सूरज की रोशनी आने में, कहीं पर हमारा अपना डूअरशिप नहीं है। तो हम्म। ध्यान हो रहा है ये भी कोई नहीं बोलता है। ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान कर रहा हूँ वाक्य भी गलत है, ध्यान हम्म। हो रहा है ये भी गलत है। कहाँ क्या ध्यान होना हो रहा है? चाहिए? ध्यान दे रहा हूँ। आप अच्छा। जो भी प्रश्न करें उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है। तो अच्छा। लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं देते, जिसको कि आमतौर पर बोलते हैं नोटिस नहीं करना। कि जो सांस लेते हैं वो हम लोग हम्म। पुरानी सांस नहीं लेते, नहीं ले सकते हम्म। हैं, पल नया होता है ना। हम्म। और हम हम्म। लोग बोलते हैं कि तुमने हमको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, मैं हम्म। तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। ये सड़क तो रोज के परिचित है, वही हम्म। सड़क है, ये हम्म। शहर भी वही है। मैं इस क्लास से बोर हो गया हूँ, वही टीचर वही पढ़ाएगा, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है। कि जब आप जिस सड़क से रोज गुजरते हैं, वहां पर हम्म। उस सड़क पर कल जो आप सांस लिए थे आज तो वो नहीं ले रहे हैं ना। नहीं।
पर सड़क तो वही है ना। सांस, सड़क वही है, लेकिन हाँ। सांस तो नहीं है ना। लेकिन जब सांस तो सांस नहीं। नहीं है, तो हाँ हाँ। सांस जब नहीं, नोटिस नहीं की उस वक्त जब उस सड़क से गुजर रहे हैं कि वो नई हम्म सांस है। तो अगर नई सांस है तो उसके प्रति आपने ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। सही बात है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे तो आपको जिस सड़क से आप रोज जाते हैं वो हम्म सड़क भी नहीं लगने लगेगी। आपके पास सड़क की मेमोरी है पहले से, और हम्म प्रेजुडिसेस है फॉर या अगेंस्ट। जैसे हम्म किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह होता है कि हम्म हमें वो अच्छा, हम उसे देख नहीं पाते। हमारे पास पूर्वाग्रह है कि हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हम उसे देख नहीं पाते। दोनों ही स्थिति में जब पूर्वाग्रह है फॉर या हम्म अगेंस्ट, तो हम्म, ओपिक हो जाता है, हमारा देखना बंद हो जाता है। और अच्छा। हमारी मेमोरी में रहता है, हम तो उसे जानते हैं, ये तो वही हम्म सड़क है, ये तो वही इंसान है, ये तो वही संबंध है, इसको हम्म, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ भी अच्छा। गलत है। अगर सांस नहीं है तो हम्म जगह, व्यक्ति, संबंध, प्रेम, हम्म, सब कुछ हर पल नया होता हुआ है, हर पल बिल्कुल। से भी कम। क्योंकि एक हम्म पल, एक सेकंड का जो रिजर्वेटिव है उससे भी पहले हम लोग सांस ले चुके होते हैं। तो अगर हम्म सांस लेने से हम जीवित हैं, हम्म प्राणवंत हो रहे हैं, तो जब भी सांस ले रहे हैं उस वक्त की कोई भी चीज है वो हमेशा नई होनी ही है। अगर नहीं हो रही है तो हम्म, माइंड है जिसको पूरा नहीं कर रहा अच्छा, हाँ सही बात है। है। अगर मान लीजिए कि हम पूजा करने बैठे हैं और उस हम्म, वक्त मंत्र जाप जप कर रहे हैं, इसको जाप हम्म कहते हैं लोग। हम्म मान लीजिए गायत्री मंत्र कोई कर रहा है, कोई भी हम्म व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, और वो हम्म सोच रहा है कि वो जो अभी जो धोबी आ रहा है उसको पीछे जो पैसा देना है उसमें से हम्म ये पैसा बाकी है। हलवे में देखो उसे चीनी डालने के लिए कहाँ से चीनी लेगा उसको मुझे बताना है, कैसे बताएं। मंत्र भी बोलता जा रहा है, और उसको ये भी लग रहा है कि मच्छर बहुत कमरे में हो गए, इसको ठीक करना होगा। और उसको हम्म बता देना है कि अभी भी दूध वाला जो आया है वो चला ना जाए। भीतर चल रहा है ना माइंड। हम्म तो उसका ध्यान सांस की तरफ नहीं है ना, मंत्र की तरफ ना हो। हम्म मंत्र में जो वर्ण है शब्द की तरफ ना हो, हम्म सांस की तरफ अगर है तो हम्म, कहीं और ध्यान जाएगा। अच्छा। ध्यान एक ऐसी चीज है, वो हाँ, हमेशा एक बराबर है, इसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता है। ध्यान अच्छा। एक ऐसी चीज है जो हम्म एक चीज पर ही होगी, दो चीज पर नहीं हो सकती। और दो ऐसी चीजें हैं संसार में बनी हुई जो हम्म, अपने आप आपका ध्यान खींचती है, आपको ध्यान देना भी नहीं पड़ता। क्या चीज? पहला है साउंड। जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे पढ़ रहे हैं या आप किसी हम्म एकांत जगह, शांत जगह पर आप हम्म कोई चीज पढ़ रही हैं, या क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस हो रहा हम्म है, आप तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का हम्म ध्यान कर रहे हैं, तो उसे बगल से कोई पिपीरी वाला साउंड का अगर कोई बेचने वाला चला गया साउंड बजाते हुए, तो हम्म आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा। वो आपको ध्यान, आपका ध्यान आकर्षित कर लेगा। हम्म साउंड जो होता है हमेशा ध्यान आकर्षक होता है। कोई हम्म पटाखा बजा, कहीं भी कुछ हुआ, तो एक तो साउंड है हम्म जिसकी तरफ ध्यान देना नहीं पड़ता है, ध्यान हम्म, आकर्षक चीज है वो, जी ध्यान जी। को आकर्षित कर लेता है। हम्म दूसरा संसार में एक और चीज बनाई गई है, हम्म वो है प्रेम। हम्म तो अगर कोई युवक रास्ते में जा रहा है और हम्म किसी कपड़े की दुकान में बहुत अच्छी किसी युवती का गारमेंट्स देखा है, टायर देखा, हम्म तो अपने आप उसको करेगा कि अगर वो ऐसा पहनेगी तो कैसा रहेगा, अपने आप ध्यान चलाएगा। हम्म ऐसे ही युवती चल रही है, उसको कोई चीज दिखा, ये कैप बहुत अच्छा लग रहा है देवानंद की तरह का, अगर ये मेरा प्रेमी पहनेगा तो कैसा रहेगा, अपने आप ध्यान चलाएगा। प्रेम पर ध्यान अपने आप जाता है, ध्यान देना नहीं पड़ता है। और हम्म, ध्वनि पर ध्यान अपने आप जाता है, देना नहीं पड़ता है। ये दोनों चीज बिल्कुल। ध्यानाकर्षक बनी हुई हम्म चीज अपने आप। जैसे हवा है, सूरज है, आग है, सब कुछ वैसी दो हम्म चीजें। अब ये नोटिस किया गया है वक्ता द्वारा, उसने हम्म, ध्यान दिया है कि हाँ ये दो चीजें हैं। अब ये जी। साउंड यदि नहीं है तो हाँ, हमारी पास भाषा होने का मतलब नहीं, हम बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बिल्कुल। हम बोलते हैं उसमें एक हम्म स्पोकन लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, हिंदी, है ना। हम्म, तो साथ में बिल्कुल। साउंड होता है, साउंड हटा दीजिए तो आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आपको हम्म इशारों में बोलना पड़ेगा, नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं, हमारे हम्म, यहाँ और गहराई में इसको एक शब्द दिया गया संस्कृत में, वाक। और अच्छा। वाक के बारे में कहा गया है हम्म कि इसके चार हिस्से हैं। अच्छा। तीन हम्म जो है वो गुफा में हम्म, है, अव्यक्त है। सिर्फ एक है जो हम बोलते हैं, जो मनुष्य को मिला है। अच्छा। तो वाघ की जो देवी है, वाघ देवी माँ सरस्वती, हम्म, उन्होंने तीन जो उसके पैर हैं उसको छुपा रखे हैं, हम्म वो किसी को किसी के पास नहीं है। चौथा जो है, जो हम्म सतह पर है उसी को बोलते हैं, उसको हम हम्म, लोग वाक्य या स्पीच बोलते हैं। जबकि तीन अच्छा। छुपे हुए, अव्यक्त, वो जो हम्म अव्यक्त है
वो ईश्वर के पास सुरक्षित है। अच्छा। जब ईश्वर के पास से वो हमारे पास हमारी चेतना में व्यक्त होता है, तो अच्छा जो अच्छा। जहां पर अव्यक्त, जहां पर वो ठहर रखा हुआ है, जिसको हमने पहले हम्म ही बताया, हम्म तम, हम्म समझने के लिए। तो हम्म और जो उसको तम को हटाता है वो गौतम। ये हमने बताया था शुद्धोधन के बेटे के हम्म बारे में। तो हम्म, वो जो अंधेरे में है, अव्यक्त है, उसको जी। हमारे यहाँ कहा गया ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस या हम्म। ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस। अच्छा। उस जगह पर वो सुरक्षित है, वो सब कुछ, सारा हम्म भाग, जिससे पूरी दुनिया चलती है। अगर हम हम्म ब्रह्म भी बोलेंगे तो बोलेंगे साउंड भी हो। वहां से हम्म। वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक दूसरे स्टेटस में, हमारे कॉन्शियसनेस के, उसको कहते हैं हम्म, पश्यंती बात। अच्छा पश्यंती अच्छा। बात में क्या मतलब, जैसे ही आता है कोई बात पहुंचती है हम्म। कवि को, ऋषि को, कोई, वो हम्म बहुत झलक मिलती है उसकी, उसको झलक हम्म कहना ही जरूरी। झलक कितना कम होता है, तो हम्म एक हम्म, हम्म, वर्ड के रूप में हो सकता है, एक लाइट के रूप में हो सकता है, एक साउंड के रूप में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। साउंड के रूप में कैसे होगा? साउंड तो हम लोग जब बोलेंगे तब होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, झलक साउंड जैसे के रूप में कैसे होगा? ऐसे हो सकता है, हाँ वो ऑडिबल नहीं होता है, वो ऑरल होता है, ऐसे आपको सुनाई पड़ हाँ सकता है। जैसे आप अभी हाँ। अपने पिताजी को याद करिए, जो जो शायद अभी नहीं है देह में, और हम्म वो आपको जैसे पुकारते थे, खाली इसको हम्म याद करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कि उनकी ही आवाज आपके भीतर उस उनके शब्दों के साथ आ रही है, किसी हम्म और की नहीं आ रही, पृथ्वीराज कपूर की नहीं आ रही। है ना? अगर आप बिल्कुल। टिम्बर से परिचित हैं, तो हम्म पृथ्वीराज कपूर की आवाज आपको परिचित है, प्राण की आवाज परिचित है, ठीक हम्म है, अटल हम्म बिहारी वाजपेयी की आवाज आपको परिचित है। हम्म आ रही है तो पिताजी की ही आवाज आ रही है, जबकि वो कान से नहीं सुना जा सकता है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही भीतर, मेमोरी में है। हाँ हाँ, तो उसको कहते बिल्कुल। हैं ऑरल है, ऑडिबल नहीं है। उसी तरीके से हम्म साउंड के रूप में, कलर के रूप में, अक्षर के रूप में वो परा हम्म कॉन्शियसनेस से पश्चिमी कॉन्शियसनेस में वो झलक मिलती है। फिर हम्म हमारे यहाँ माइंड की भूमिका होती है। माइंड जहाँ पर पॉल्यूशन जब नहीं है, शुद्ध है, हम्म तो वो उसको हम्म, लेकर के सोच विचार करता है। अच्छा। ठीक है। हम्म अब इन तीनों स्टेज में साउंड नहीं आया, जो साउंड हम लोग सुनते हैं, हम्म बाहरी साउंड की जो बात कर रहे थे, वो तीनों में नहीं आया। हम्म जब पूरी बात हमको क्लियर हो गई, तब हमने इसको बोला। हम्म तो यानी पहले से वो आया था ईश्वर के घर से, हम्म सांस ले रहे थे, उसमें प्राण गया, हमने हम्म उसको समझा, वो पहले आचरण हुआ, अब हम्म, वाणी बनी। अच्छा जैसे हम अच्छा। भीगे, जुकाम हुआ तो हमने बोला, पानी में भीगने से जुकाम होता है, हम्म। पानी में भीगने पर जुकाम होता है, इसलिए वहां मत जाओ, बच्चे को बताते हैं ना। तो हम्म पहले हमारा अनुभव है, यानी पहले हम्म, आचरण है, फिर वाणी। हाँ। लेकिन अगर हमने किताब में पढ़ा कि हम्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या सब कुछ जो है वो ईश्वर कर्म का फल देता है, ये हम जो बोल रहे हैं, तो ये हमारे अनुभव में नहीं, आचरण में नहीं है, वाणी में हम्म, बोल रहे हैं ना। तो जी। कथनी करने में फर्क है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद भी क्लेश होगा, दुख होगा, और वो पूरे समाज को भी नष्ट कर हम्म रहा होता है, इससे समाज में भी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है। सही बात है। तो ये हम थोड़ी सी कुछ हिंट्स अभी दिए कि हम हम्म लोग, इसकी दुनिया कितनी व्यापक है, बड़ी है, कितनी गहरी है, वो भी हमने बात बताई, और हम्म सामाजिक जीवन से भी उदाहरण दिए। तो हम्म एक व्यक्ति चाहे तो पूरे विश्व वांग्मय को पवित्र कर सकता है, हम्म वो खुद भी हम्म मोक्ष मिल सकता है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का अगर यूज करे, सही हम्म शब्दों का चुनाव करे, और हम्म सही वाक्य विन्यास बनाए, इसको सिंटैक्स कहते हैं। हम्म सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही सब कुछ नहीं होता, सेंटेंस फॉर्मेशन कोई भी कर सकता है। राम जाता है, कमला खेलती है, ये भी सेंटेंस फॉर्मेशन है। हम्म लेकिन ये अपने भीतर से वो नहीं बोल रहा है, उसने इसको हम्म, जिया नहीं है। तो बिल्कुल। स्पीच का अगर हमारे ये है कि तीन अव्यक्त है, जो तम में है, अंधेरे में है, उसको हम्म जब वो व्यक्त करता है तो ऋषि कहलाता है। तो किसके पास वो हम्म बात की झलक मिली, वो बात कौन थी? हम्म सडन फ्लैश ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। हम्म तो वो तो क्रमशः वो तब हो पाया जब माइंड की इम्प्योरिटी नहीं रही, और जब हम्म माइंड की इम्प्योरिटी नहीं रही, तो मन शून्य हो गया है। अब उस पर ईश्वर की झलक मिल रही है, उसके बाद ईश्वर का रियलाइजेशन हो गया है, और सेंस ऑफ डूअरशिप चल गया कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हम्म कर रहा हूँ, ये ईगो ईगो नहीं रहा। तो भाषा ने इसको पवित्र कर दिया, ये भाषा की पवित्रता है, इस पर हम लोग बात करने चले। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे, जैसे आपने एक बात बताई कि हम कहते हैं कि ध्यान करना, तो और आपने बिल्कुल बड़ी एब्सर्ड, एब्सर्ड सेंटेंस है।
बिल्कुल। हाँ नहीं, रवि। आपने बड़ी माइन्यूटली इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। और मतलब बस बातें सुनने से ही पता चल जाता है कि कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। और हर चीजें आपने बड़ी माइन्यूटली नोटिस की कि क्या हमें अट्रैक्ट करता है, क्या दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, सारी चीजें। हम केवल ये अब जानना चाह रहे थे कि बताइए ऐसे कितने जो है सेंटेंसेस हैं या कितने वर्ड्स हैं जिनका मिसयूज होता है, कि तुरंत में आपको जो याद आ रहा हो, जैसे कुछ वर्ड्स जो हम गलत इस्तेमाल क्योंकि करते पहली रहते बात तो हैं। वो लोग बोलते हैं, कहते कुछ नहीं, वो कहने के लिए कुछ नहीं होता है, बोलते हैं। बोलते माने दोहराना, जो हम्म। सुपरफिशियल होता है। कहने का हम्म, मतलब है आपके पास कहने को कुछ है। बोलना जी और जी। कहना पहले तो यही भाषा में पवित्रता हम्म यही से आती है। हम्म जो सुनेगा वो हम्म कहेगा। हम्म। सुनेगा वो जिसको मौन होगा। हम्म ठीक है। तो हम्म अब या तो मैं मौन हो जाऊं, या आप जो प्रश्न कर रही हैं वो हम्म प्रश्न क्या है कि हम कैसे शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं या सही प्रयोग करते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया। हम एक हम्म आम लोग जीवन से भी ले सकते हैं। हम हम्म लोग बचपन में थे तो मेरी माँ पूजा वगैरह करती तो मुझे कहती थी कि फूल माला ले आना, बृहस्पतिवार की पूजा होनी है। तो हम्म उसमें जरूर सब कि माला के साथ, फूल के साथ आम का पल्लू भी दे दे। हम्म तो तभी मुझे समझ में आ गया कि आम का पेड़ होता है, इसकी जो पत्तियां होती है उसको संस्कृत में भी कहा जाता है पल्लव, जिसको हम्म बोलचाल में लोक जीवन में पल्लव न बोल के पल्लू कहा जाता है। तो हम हम्म जाते थे, और ये हमारे यहाँ दशाश्वमेध में फूल माला की बात आई थी और वो देता हम्म था। तो हम बोल देते भाई आम का पल्लू जरूर देना, क्योंकि माँ ने हम्म बोल रखा है, डांट करो। उसके हम्म 30 40 साल बाद आज हम सुनते हैं काशी में ही जो हम्म सब लोग, वो जो एक महिला गई वो बोल देती है उसको जाकर के कि हम्म इसमें एमन आम का टल्लो रख दिया। और वो बोलते हैं, हाँ आम का टल्लो रख दिया। अब वो अरे पल्लो टल्लो, तो जो शुद्ध था पल्लव, पल्लव हाँ से हाँ। पल्लो हुआ तो ये हम्म पल्लू नहीं हुआ। अब पल्लू से अब टल्लो हो गया। और अगर हम किसी से कहें आम को पल्लू, तो हम लोग को उनको बहुत आश्चर्य देखते हैं, पल्लव क्या होता है। पल्लू कुछ होता अच्छा। ही नहीं है, टल्लो होता है, उनका टल्लो रख दिए हैं। तो देने वाला भी टल्लो बोल रहा है, लेने वाला भी टल्लो बोल रहा है। तो भ्रष्ट अच्छा। होते 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 कहाँ तक पहुंच गया, लेकिन जनजीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम्म सही बोला जाए तो फर्क पड़ता है, वो आश्चर्य से देखते हैं कि ये क्या चक्कर है, पल्लू क्या होता है। ऐसे असंख्य 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 उदाहरण है। लोग जीवन में तो खूब है, लेकिन चूंकि काम नहीं रुकता है इसलिए वो भ्रष्ट होना उसी में शामिल हो जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप लिखते भी हैं, इतनी किताबें भी छपी हैं आपकी, बहुत सारी। और मतलब किताबें मैंने भी पढ़ी, लोगों ने भी पढ़ी होंगी, जरूर। आप भी किताबें पढ़ते होंगे दूसरों की। तो ये जो अभी आपने एक आम का पल्लव और टल्लो वाला जो उदाहरण दिया, और आपने ये भी साथ में कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है अपभ्रंश भाषा को भी वो इस्तेमाल होती जा रही है, कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। क्या जो बुक्स का पब्लिकेशन होता है तो उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है क्या, कि भाषा की अशुद्धता आई है वहां भी, लोगों के टेक्स्ट में अब लिखने में देखिए, भी क्या? मैंने अशुद्धता का तो ये आलम है कि हम्म हिंदी साहित्य दुनिया में कहानियों हम्म। में, संस्करणों में गाली गलौज आ गया है। इससे बड़ी अशुद्धता क्या होगी हाँ भैया, वो इससे तो बड़ी है। अपवित्रता क्या होगी? बिल्कुल पिछले बिल्कुल। 25 30 सालों से हम्म हम अगर और से भी अगर उदाहरण देके भी कहेंगे तो राही मासूम रजा के समय से हम्म ये एक नई चीज हो गई प्रचलन में। तो जब यही जीवन को नहीं रोक रहा है, किसी को अशुद्ध हम्म नहीं लग रहा है, हम्म तो अब और हम्म क्या बोला है। प्रेमचंद के डाउन टोडन क्लासेस के जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो शराब पीते हैं, घीसू माधव, उनका चरित्र भी दिखता है कि घर हम्म में किसी का निधन हो गया है और वो हम्म पूरे मोहल्ले वालों से पैसा लेते हैं कफन का, कि हम्म पैसा हम्म दो तो हम लोग को मिलेगा तो इसको अंतिम संस्कार करेंगे, तो उस हम्म पैसे से भी शराब पी जाते हैं। हम्म इससे हम्म, सर्वहारा दलित और ऐसा कैरेक्टर कहीं नहीं मिलेगा इतना नीचे। लेकिन वो भी बिल्कुल गाली नहीं देते, और हम प्रेमचंद से कुछ नहीं सीखते। सही हम बात अपने है। आप को प्रेमचंद की परंपरा भी कहते हैं और खूब हम्म। गालियां लिखते हैं, सोचते हैं फैशन है। तो ये हम लोगों ने खुद ही अपवित्र कर दिया है। एक तो हम्म ये बात है कि पहली बात तो मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं बचपन से गाली सुना भी नहीं हूँ और बोला भी नहीं हूँ, मुझे जाना ही नहीं है। इसलिए हम्म ऐसा साहित्य हम पढ़ने ही नहीं जाते। पहली बात हमको हम्म अब पता भी चल जाता है किस तरह की किताबों में अशुद्धियां और अपवित्रता है हम्म जो पढ़ने लायक है। असल में जो बचपन से मेरी माइंड की ट्रेनिंग हुई है उसमें ये हुआ है कि हम्म। तपस्यारत ऋषियों के पास स्थितियां स्वयं चली आती है। अच्छा। मतलब अगर आपके माइंड तपस्यारत है, ट्रेंड है,
कि अगर हम्म, आपका ध्यान किस चीज में है, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, तब भी मैं अपने लड़कों को, जो हमारे यंगस्टर्स थे, उनको यही बोलता था, तुम न्यूज के पास मत जाओ, न्यूज तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा। माइंड को हम्म, ऐसा ट्रेन करो। वैसे ही बचपन अच्छा। से मेरा माइंड ऐसा ट्रेन हुआ है कि हम्म, हम्म, अखबार के सामने मैं खोलूंगा तो उसमें वो चीज दिखेगा ही नहीं जो मैं नहीं चाहता हूँ। जैसे मुझे पॉलिटिक्स नहीं दिखता, स्पोर्ट्स, कॉमर्स और अपराध नहीं दिखता। मुझे उसमें कोई हम्म, डांस का, म्यूजिक का, साइंस का, फिलोसॉफी की चीजों तुरंत दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं। हम्म, है ना? हम्म, वैसे समाज से भी मुझे वही चीजें दिखती है, मेरे पास आती है, जो हम्म, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, हम्म, देखने लायक, आती ही है वैसी चीजें मेरे पास। वो चीजें आती ही नहीं है जो नहीं पढ़ा जाना चाहिए, नहीं सुना जाना चाहिए। एक तो ये है, सबसे हम्म, पहले किसी व्यक्ति को बाहर कुछ भी ठीक ठाक करने देगा, अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए इसके लिए। हम्म, हम्म, जो मैंने एक सुभाषित का आधी लाइन बोला हम्म, कि तपस्यारत ऋषियों के पास हम्म, स्तुतियां स्वयं चली आती थी, तपस्यारत ऋषियों के पास। ऐसे एक और हम्म, सुभाषित है हमारे यहाँ कि हमारे संसार में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र जी, की शक्ति ना हो। एक भी हम्म, संसार में एक भी वनस्पति ऐसा नहीं है जिसमें हम्म, औषधि की संभावना ना हो। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार में जो हम्म, सर्वथा अयोग्य है। अगर कोई चीज दुर्लभ है तो वह इसे हम्म, जानने वाला। हम वनस्पतियों को जानते नहीं, हम शब्दों को जानते नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। कुत्ते की जब तबीयत खराब होती है तो हम्म, सूंघते सूंघते किसी पौधे के पास जाता है, उसको चबा लेता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तब कोई हम्म, व्यक्ति उसको नोटिस करता है, ध्यान देता हम्म, है, हम्म, तब वो उसके बारे में उसका अध्ययन करता है, फिर आयुर्वेद का एक अंश हो जाता है वो पौधा। हम्म, है ना? तो बिल्कुल, ध्यान देने बिल्कुल। की चीज है। और हम्म, शब्दों पर भी ध्यान देने की चीज है। हम्म, शब्दों से पहले जब शब्द देते प्राण पर ध्यान देने की चीज है, तो हम्म, शब्द प्राणवंत होंगे, अनुभव से और प्राण से। बिल्कुल, बिल्कुल। सचमुच बहुत कह रहे थे कि आपसे बात करके ये तो लगा कि बड़ा इस संसार का भी बड़ा बहुत बड़ा विस्तार है। और जब हम शब्दों को एक लेके बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जो आपने पूरा इसका जो सिनॉप्सिस है वो आपने बताया, और वो बहुत ही सार्थक है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम पहले शब्दों को जिएं और फिर बोलें। मतलब मैं अपनी साधारण भाषा में बोल रही हूँ कि अपने बिल्कुल। शब्दों को जिएं और फिर बोलें। अगर आप तो अगर आप नहीं जी के बोलेंगे तो आपके पास, आपने ट्रबल इनवाइट कर लिया, हम्म, बिल्कुल। फिर आप अपने लिए भी नुकसानदेह है और समाज के लिए भी नुकसान। हम्म, हम्म। और एक जो अभी आपने एक जो बात कही कि वो बड़ी अच्छी लगी कि तपस्यारत ऋषियों के पास स्तुतियां स्वयं आती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रयास भी वही होना चाहिए कि हमारे पास भी स्तुतियां आने लगें। हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश तो कम से कम करें। ये तो है। और प्रेम है तो प्रेमिका या प्रेमी आ जाएगा, हनी है तो हनी भी आ जाएगा। जे के कृष्णमूर्ति कह देते कि आप सिर्फ हनी क्रिएट करिए, बीज अपने आप आ जाएंगे। यानी आपके पास अगर प्रकाश है, तो जी, जी, प्रकाश को पाने के लिए जो अंधेरे में है वो खुद ही आपके पास आ जाएगा, ऐसा। बिल्कुल। बहुत मतलब आज की बातें सुन के इतनी सारगर्भित, तो खैर सारे एपिसोड्स थे। ये थोड़ा सा हमने अलग हट के आपसे कभी इनफॉर्मल बात की, तो मुझे ये लगा कि आप जो सही वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये मैंने एक प्रयास किया था कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स के बारे में अपने समाज को भी बताएं। और सचमुच बड़ा सार्थक मुझे लग रहा है ये बात करना कि हमने एक सही विषय को चुना, सही विद्वान को चुना, और जो सही राह दिखा सके। तो आप अपने आप को वक्ता कहते हैं, मैं अपने आप को क्या कहूँ समझ में नहीं आता है। ईश्वर का एक माध्यम मैं मान रही हूँ अपने आप को कि ईश्वर मेरे से ये करवा रहा है। और उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले उसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और सबसे एक बात जरूर जाते जाते पॉइंट आउट करूंगी कि शब्दों का शब्दार्थ और तत्वार्थ जो आपने बताया, जैसे तम का, वो बहुत अच्छा लगा जान के। तो इस चीज को भी हमें हर शब्दों को बड़ा गहराई से जानना चाहिए। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच कृतकृत्य हूँ जो मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन चूंकि हर बार मैं उस प्राण के साथ बोलता हूँ, सांस नहीं है, इसलिए हम्म, उसका अर्थ, उसकी भाव, नया भाव देते हुए शब्द को फिर से बोल रहा है कि मैं सचमुच कृतकृत्य और आपके आने से हम सब कृतकृत हुए। हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।